अच्छा जी। अब हम शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग अपनी। और रिकॉर्डिंग में हमारे पास इस वक्त विंडो है, ठीक है। तो सब लोगों जी। की जनाब सब लोग नहीं, अभी एक ही है, इमरान आलम साहब मेरे साथ। और यहाँ पे मार्केट मैंने वॉच लिस्ट खोली हुई है अपनी, जिसमें सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपना जो है गोल्ड के हवाले से। ये गोल्ड का चार्ट है हमारे पास, ठीक है। इसमें लास्ट वीक में जो हमारी क्लोजिंग हुई है डाउन साइड की तरफ हुई है। जो लास्ट थर्सडे फ्राइडे गुजरे हैं वो उतने स्टेबल नहीं रहे थे गोल्ड के लिए, और मार्केट अपने प्रीवियस हाई के आसपास से रिजेक्ट हुई है, यानी कि पहली दफ़ा वहीं से गिरी, फिर दोबारा से उसने ट्राई किया 1828 1829 के आसपास से, फिर नीचे आई है वो। और अभी दोबारा से कोशिश करी है ऊपर छोड़ने की, ठीक है। तो ओवरऑल सिनेरी जो शॉर्ट टर्म में फ़िलहाल तो वो तो अभी डाउनवर्ड की तरफ है। और अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो इसमें जो है वो सेल कर सकता है, ठीक है। इस वक्त मैं एक यहाँ पे एक अकाउंट बना लेता हूँ इसी हमारी डेली मार्केट अपडेट्स के लिए, जिसमें जो हम लोग डेली बेसिस पे ट्रेड जो एग्जीक्यूट करेंगे। और हम देखा करेंगे कि हमारी ट्रेड वो फेवर में रही है या नहीं रही है। और उसका पूरा अभी तरीक़ेकार जो मैं समझा रहे थे यहाँ पे। पहले अकाउंट क्रिएट कर लें यहाँ पे हम, ये डेमो और न्यू डेमो अकाउंट। अच्छा जी, ये हम खोलते हैं जनाब तकरीबन 5 लाख से, ठीक है। ये है 50,000 और हो गए 5 लाख। और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे लेवरेज सेट कर लेते हैं लाइक 200। नेक्स्ट करने क्यों नहीं दे रहा भाई। gmail.com जैन हैदर। अकाउंट ओपन होने नहीं दे रहा है बाय डिफॉल्ट। इस अकाउंट ओपन किया हुआ है मैंने ही। इसको आप $3 लाख ना समझें, इसको समझे 3 लाख जो है वो PKR रुपीज़ हैं वो, ठीक है ना। तो ये अकाउंट मुझे क्रिएट करना था 5 लाख तक का स्टैंडर्ड, लेकिन फिलहाल अभी हो नहीं पा रहा है। इसको देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो शॉर्ट टर्म में फ़िलहाल अभी गोल्ड जो है वो नीचे जाने की थोड़ी सी उम्मीद बाकी है इसमें। मार्केट थोड़ा सा अपने हायर हाई स्ट्रक्चर के आसपास है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में नहीं। लाइक लास्ट जो फ्राइडे गुजरे हमारा, ये इसने लो बनाया है 1782 का, और 1798 का इसने फिर हाई बनाया। और मार्केट उस हाई को, यानी फ्राइडे के हाई को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर की साइड आ रही है ये। और उम्मीद है कि अगर ये 1804 या 1803 के आसपास तक भी आती तो भी सेलिंग का एरिया होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम 1809 1810 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। अब इसका तरीका ये होगा कि हमारे पास है जनाब 3 लाख का अकाउंट। और इसमें मैं एक काम करता हूँ, 3 लाख के अकाउंट में हमें लेना है जनाब 3 लाख के अकाउंट में हमें लेना है मैक्सिमम जो रिस्क लेना है इंट्राडे में, वो लेना है 0.5%, ठीक है। जो कि बन रहा है तकरीबन हमारा एक मिनट। अबे भाई ये क्या हो गया, एक मिनट। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0%, ये बन गया आपका 1,500, ठीक है। ये हमारा बन गया है 1,500 लाख रुपीस का रिस्क है ये हमारा। और अब
यहाँ पे देखना ये है कि अगर मार्केट ये 1810 इसको हिट कर ले तो ये कितना स्टॉप लॉस बनेगा। $10 इज इक्वल्स टू है, फिलहाल जो भी आजकल चल रहा है वो है 1700 तकरीबन ना। तो $10 इज इक्वल्स टू 177 के आसपास चल रहे हैं। तो अगर मैं एक लॉट ओपन करता हूँ यहाँ पे तो वो आपकी हो जाएगी 1700। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ तो इसमें काम कर रहा हूँ ना, तो 1,500 मुझे यहाँ पे लॉस लाना है। तो ये बनेगी कितने, ये हमारी हो गई यहाँ पे लेट से, और ये 77, यानी कि मुझे बड़ी लॉट साइज ओपन करनी पड़ेगी थोड़ी। ये है हमारी लॉट साइज, ठीक है ना। ये हमारा ठीक हो गया हिसाब किताब। तो मैं इसको थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ पोजीशंस में। लाइक हम ले रहे हैं यहाँ पे इस वक्त एक सेल यहाँ पे ले रहे हैं, ये मार्केट में आगे सेल, ठीक है। यहाँ पे ये 80 का ऑन हो गया, 0.80 लॉट, जो कि स्टॉप लॉस हमारा बनेगा तकरीबन कितना 1810, ठीक है। ये 1810, 79, 1718 तक अप्रोक्सीमेटली 1810 का स्टॉप लॉस हो गया। एक लिमिट हम और लगा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर अगर मार्केट आती है तो एक सेल और ले लेगी हमारी। और जब ये जाएगी हमारी जनाब 400, ठीक है, 300 और ये 400, या लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नजर आ रही होगी फिगर मूव होती हुई। तो ये 400 तकरीबन 1200, अप्रोक्सीमेटली 1200, साढ़े 1200, 1300 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और अगर मार्केट नीचे जाती तो हम जो टेक प्रॉफिट लेंगे वो तकरीबन लेंगे 1000, 1500 के आसपास तकरीबन यहाँ। ठीक है, तो 1700 को टेक प्रॉफिट ये हो गया। बाकी इसका टेक प्रॉफिट हो गया जनाब यहाँ राउंड नंबर 1800 लगाया, उसके बाद इसको यहाँ नीचे लेके आ गए हम। सेवनटीन 96, ये लाइन भी हम नीचे ले आते हैं। रीचेबल एरिया है यहाँ पे, मार्केट दोबारा से टेस्ट कर सकती है। फिलहाल भी मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा जी, अब चलते हैं हम ऑयल की तरफ। ऑयल जो इस वक्त चल रहा है हमारा काफ़ी कंफ्यूजिंग है। लाइक मार्केट जो है लॉन्ग टर्म तो नहीं कहलाएगा बेसिकली, है शॉर्ट टर्म साइकिल है, उसमें तो मार्केट अपसाइड है, ठीक है। और लेकिन हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी डाउन साइड हुई है। तो इस वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 30 मिनट में मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन करीब आएगा 6:30 बजे के आसपास, तो हो सकता है मार्केट में दोबारा से बाइंग आ जाए, क्योंकि जो सेलिंग है उसका अभी तक कोई सॉलिड सिग्नल हमें मिला नहीं है। तो हम ऑयल में इस वक्त फ़िलहाल सेल करने के बजाय अगर हम बाइंग की पोजीशन रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है। तो वही हिसाब किताब रहेगा इसमें भी कि 3 लाख का अकाउंट है, इसमें 0.5% अगर रिस्क निकालें आप तो उसका 1,500 बनता है, ठीक है ना। तो 1,500 का स्टॉप लॉस हम इसमें देखते हैं कितनी लॉट्स आ रही हैं कि हमारे सिर्फ 1,500 जाए। अच्छा जी, इसको डिलीट करते हैं, लॉट साइज बढ़ानी पड़ेगी। लाइक इसको करते हैं हम 0.5 लॉट, ये सही है फिर भी, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे ले लेते हैं हम, और एक यहाँ पे, 2 लॉट लगा रहा हूँ मैं।
अभी फिलहाल यहाँ से बाय नहीं कर रहा हूँ, नीचे से लगा रहा हूँ। लाइक एक लगाई मैंने 78.40 पे बाय लिमिट, और एक लगाई है 78.10 अप्रॉक्सीमेटली। ये दो बाय लिमिट्स है मेरी, और अगर ये दोनों मेरी नीचे चली आती तो सबसे पहले मुझे देखना है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस हमने लगाया है कोई एटलीस्ट, यहाँ पे लगेगा इसका स्टॉप लॉस 77.50 के आसपास। तो पहली लॉट का स्टॉप लॉस लग गया 455, और इसका स्टॉप लॉस देखते हैं हम, ये 77.60। इसका तकरीबन 700 रुपये का स्टॉप लॉस है। और अगर ये मार्केट ऊपर चल पड़ती है तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्टेड टारगेट होगा इंशाल्लाह, तो वो होगा हमारा, ये ज़्यादा नहीं, 79.90 के आसपास हम रखेंगे। और दोनों हमारी लिमिट्स जो है वो ट्रिगर होती हैं और मार्केट ऊपर चल पड़ती है, तो हमें तकरीबन ये हो गए 765, और ये हो गए 900 तकरीबन। तो 765 और 900 अप्रॉक्सीमेटली 1600 1700 के आसपास हमारा प्रॉफिट होगा हमारा। और अगर नहीं होती तो फिर हम इसको आज रात तक इसको कैंसिल कर देंगे लिमिट्स को, अगर ये ट्रिगर नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये था एक छोटा सा ध्यान ऑयल में। सिल्वर की तरफ आ जाते हैं। सिल्वर में हमारा भी मार्केट जो है वो 2246 चल रही है यहाँ पे, और मार्केट फ़िलहाल अभी काफ़ी ऊपर आ गई है। और अच्छा, इसके सेंटिमेंट्स थोड़े से जो है ना वो मुझे थोड़े से चेंज लग रहे हैं गोल्ड से। गोल्ड में थोड़ी बहुत सेलिंग मौजूद है और कर सकते हैं, इसमें मार्जिन है, रूम भी है, थोड़े बहुत लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट शायद इतना ऊपर ना जाए तो हमें अच्छी सेल मिल जाए। लेकिन सिल्वर में ऐसी कहानी शायद नहीं है। सिल्वर में बाइंग में रहें तो आप ज़्यादा फेवर में है, लेकिन अभी मार्केट काफ़ी ऊपर आ गई इंशाल्लाह। कल से सेशन जो है वो हम शुरू करेंगे कोई सुबह से 11 बजे से। आज थोड़ी सेटिंग में टाइम लग गया था मुझे, तो 11 बजे से अगर हमने, या मॉर्निंग टाइम से अगर बाइंग शाइंग की होती तो सिल्वर में से हम शायद थोड़े बहुत फेवर में होते। तो उसको बाय करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको मैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो बेसिकली एजेंडा है, मैं थोड़ा सा समझा दूं मैं। और समझाने के लिए मैंने इस वक्त खोल दिया है अपना पावर, जो है अपना पेंट खोल लिया है। पेंट को मैं आपको दिखाता हूँ कि पेंट में हम क्या चाह रहे हैं। बेसिकली अकाउंट खोला है हमने जनाब, ये तीन लाख से हमारा डेली बेसिस पे टारगेट होगा। डेली बेसिस पे टारगेट्स हमारे होंगे 0.5% रिस्क लेंगे, इससे ज़्यादा रिस्क लेंगे हम डेली बेसिस। रिस्क ठीक है। और ओवरऑल जो ट्रेड सेटअप होगा, लाइक इसमें कुछ चार्ट नज़र आ रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है जिसका टाइम फ्रेम है एटलीस्ट H4 टाइम फ्रेम, या डेली है या वीकली है, तो इसमें हम थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क रखेंगे। लाइक मॉडरेट ट्रेड रिस्क अराउंड अराउंड मैक्सिमम नॉट मोर देन 1.5% रिस्क, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेड सेटअप होंगे। तो डेली बेसिस पे हमारा रिस्क होगा वो ये जा रहा होगा, सम टाइम जो ट्रेड सेटअप है उसमें ये जा रहा होगा, ठीक है। हमारा टारगेट होगा इंशाल्लाह, कोशिश होगी हमारी कि हम 6 मंथ्स में एटलीस्ट 6 मंथ्स टारगेट एटलीस्ट 25 to 30% तक बनाए, जो कि 1 ईयर में हमारा बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 50% से लेके नॉट 60 बल्कि 55 तक इसको रखते हैं। तो ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा टारगेट है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये 3 लाख का अकाउंट है तो हमारा इसमें जो प्रॉफिट होगा, यानी कि साल के एंड में, या आप इसको लगा लें कोई 6 मंथली लगा लें आप, चलें, तो ये बन रहा है हमारा कितना,
90,000 प्रॉफिट बन रहा है अगर हम 30% पे जा रहे हैं। और अगर मैं एवरेज रखता हूँ 27 ना 30 ना 25, तो ये बन रहा है जनाब कोई 27%, 81,000 तकरीबन। ठीक है ना, तो मैं इसको 81 कर देता हूँ। 81,000 और प्लस 81,000, यानी दूसरे 6 महीने में तो तकरीबन पूरे साल का हो गया ये। तो ये कितनी होगी हमारी इन्वेस्टमेंट? 81 मल्टीप्लाई बाय 2, 162। 1,62,000 प्रॉफिट। तो आपकी इक्विटी कहाँ चली जाएगी फिर? इक्विटी हो जाएगी आपकी फिर 4,62,000 रुपये। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिटर्न है, इतना बुरा नहीं है। अगर आप बैंक में रखते हैं 3 लाख रुपए, तो आपको साल में जो है वो मेरा ख्याल है 7% या 8% के हिसाब से मिलते हैं। तो 24,000 बनते हैं आपके शायद, आई थिंक। 3 लाख पे 24,000 सालाना है। सालाना ऐड 24,000 आप ऐड करें तो मतलब समझ में भी नहीं आएगा कुछ। जबकि 1,62,000 देखने में तो बहुत कम लग रहा है कि सर सिर्फ जो है वो 25% 6 महीने में। हमने तो देखा है यहाँ पे रातों रात जो है लोग 2 हफ्ते में 25% बना रहे होते हैं। तो उसमें कोई देखें कोई शक नहीं है, लोग बना रहे होते हैं। मैं उसमें मना नहीं करूँगा कि किसी को कि कोई नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकते हैं आप। लेकिन वो फिर रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि फिर उसमें फिर जितना रिवॉर्ड आ रहा होता है, जो अकाउंट को बढ़ा रहा होता है, उस वक्त तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब वो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज होती है, मार्केट फेस थोड़ा सा चेंज होता है, तो फिर आपके जो है वो ट्रेडिंग किसी और मोड पे चली जाती है, रिवेंज मोड पे चली जाती है। तो मैंने इसलिए ये साल के शुरू से किया है कि आपका थोड़ा सा जो है माइंड फोकस हो जाए। तो बेसिकली हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं कि यार फॉरेक्स में पैसा लगा, लेकिन हमें पता नहीं, ट्रेड समझ में आ गई तो कर ली, नहीं समझ में तो नहीं करी। कभी लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट हो गया, पता चला साल में या 6 महीने में ब्रेक इवन के आसपास हैं, ना उससे ऊपर जा पा रहे हैं। तो बेसिकली जो मेन जो हर्डल होता है या मेन बैरियर होता है वो ये होता है कि आपने थोड़ी सी प्लानिंग नहीं की होती कि आपको बेसिकली डेली बेसिस पे कितना लॉस करना है, जो कि ये है। ओवरऑल अगर अच्छा ट्रेड सेटअप आता है तो कितना लॉस आपको लेना है, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं लेना है। और फिर आपका जो 6 महीने में उसको रिव्यू करना है अकाउंट को, तो एटलीस्ट कौन सी परसेंटेज है जो कि अच्छी लगेगी। ठीक है ना, हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि जनाब हमारा अकाउंट 1 लाख का है, तो हमने जो है सिर्फ 20,000 ऐड किए हैं। और हम सिर्फ अमाउंट पे जा रहे होते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमने 20% ऐड किया है। 20% बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने 20% ऐड किया, इसका मतलब ये कि 10 लाख पे 2 लाख आपने ऐड किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अगर आप एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट का जायज़ा लें, तो आपको थोड़ा रिव्यू करने में आसानी होगी। कि अगर आप एक कार लेते हैं 18 लाख की, 17 लाख की ऑटोमेटिक, और रेंटा कार में देते हैं, तो आपको वो 50 से 55 60 हज़ार दे रही है वो आपको रेंट। ठीक है ना, जो कि नो डाउट बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसमें भी कुछ मंथ्स ऑफ चले जाते हैं, लाइक उसमें रमज़ान इतना वर्क फ्लो नहीं होता है। इसके अलावा कोविड के दौर में भी जैसे पेंडेमिक आई थी, तो उसमें रेंटा कार काफ़ी डाउन चला गया था। फिर आपके मुहर्रम आया तो इसमें इतना रेंटा कार नहीं चल रहा होता है। इसके अलावा दूसरे जो मतलब 2-3 महीने इसमें ऑफ लगा रहे हैं, जो सीजन्स के महीने हैं वो ये हैं, शादी के महीने हो गए हमारे, लाइक नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें अच्छा चल रहा होता है। बीच में अगर आपकी कार का खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें रिस्क बड़ा इन्वॉल्व है। लाइक उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, उसके अलग रिस्क हैं उसके। फिर कार भी डेप्रिशिएट होती है फिर उसकी। फिर खुदा ना खासा फिर ये है कि आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाइक ठीक है ना। लाइक एक गाड़ी तो आपकी चलेगी, 3-4 गाड़ियाँ रखेंगे आप, फिर इतना बड़ा रिस्क लेके आपने रोडों पे छोड़ा हुआ है, तो उसके रिस्क अलग हैं। फॉरेस्ट के रिस्क अलग हैं। बैंक में रखवाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सेफ है। आपके 15-20 लाख कहीं नहीं जाएंगे, इस बात की श्योरिटी है। लेकिन वो कितना रिटर्न दे रहे हैं वो आपके सामने है। साल का 8% 9% के बहुत कम है। फिर इसके अलावा आप जो है अगर किसी और म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, स्टॉक फंड्स में, तो उसमें भी आपको मेरा ख्याल 12-13% से ज़्यादा मिलेगा, अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है स्टॉक ने, म्यूचुअल फंड्स ने तो। वरना का डाउन साइड फेस चल रहा है स्टॉक मार्केट का, क्योंकि डायरेक्टली लिंक होते हैं म्यूचुअल फंड जो है स्टॉक से रिलेटेड होते हैं। और उनके डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, तो अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, गुड परफॉर्म करेगा, तो ठीक है आपके प्रॉफिट बनेगा। वरना अगर मार्केट जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले कोरोना की पैंडेमिक की जो सिचुएशन थी, उसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स डाउन थे, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे।
तो उसके रिस्क अलग हैं। अच्छा, फॉरेक्स में आके रिस्क क्या होता है, आपके हाथ में होता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से रिस्क लेते हैं कि भाई मुझे 1,500 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 2,000 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। प्रॉफिट टारगेट आपके अपने अपने चुने हुए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा खैर, मैं बात ही कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को सुनाई दे रहा नहीं सुनाई दे रहा, तो काइंडली मुझे बताते रहे कि आवाज़ आ रही है इमरान आलम साहब जी हाँ, आपको। बिल्कुल आप आ रही है सुन पा रहे आपकी हैं मुझे? आवाज़। अगर सुन पा जी। रहे हैं तो यस कर दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे पता चल रहा है कि आप सुन रहे हैं, ताकि फिर मैं दूसरी टॉपिक की तरफ आऊँ। क्योंकि ये सेशन आई थिंक सो ये 40-45 मिनट का सेशन होगा, ये फिर एंड हो जाएगा और फिर जो है मुझे दूसरा सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका मैसेज नहीं आया इमरान साहब, कैन यू हियर? सही सही सही, थैंक यू, आपने आंसर कर दिया, ठीक है। अच्छा खैर, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो मैं ज़रूरी तो नहीं समझता था, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपको एक रोड मैप दे दूं मैं आपको, क्योंकि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस चीज़ में काम करना है आपको। और बेसिकली 1,500-2,000 देखने में तो बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन आप जब कंटिन्यूसली काम करते हैं और कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड हो रही होती है, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, ठीक है ना। वैसे तो मेरे अपने क्लाइंटों ने कुछ ने ऐसे भी काम किए हुए हैं जो मैं बहुत देख के शॉक हुआ था। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता टू बी ऑनेस्ट, कि 2 लाख का अकाउंट खुलवाया, उसमें आधे घंटे में या 1 घंटे में 70,000 का प्रॉफिट बनाया इन्होंने। वो ट्रेड काफ़ी रिस्की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें डैमेज हो सकता था अकाउंट, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया वो। तो बहुत से ऐसे भी हैं जो इतना रिस्क ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे फिर आप दिल गुर्दा चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग के बेसिकली 2 रूल 3 रूल है, 2-3 रूल है। एक, अगर आपको इसमें सक्सेस चाहिए तो दिल गुर्दा चाहिए, तो आप प्रॉफिट बना लेंगे। एक, अगर आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लाइक 10-15 लाख है, 20-25 लाख है, तो अगर आपको स्ट्रेटेजी नहीं भी मालूम, सिंपल मैथमेटिक्स आपको मालूम है कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, विदाउट नॉलेज नॉलेज ऑफ एनी डिटेल्स टेक्निकल एनालिसिस, तो भी आप कुछ ना कुछ इसमें बना जाएंगे, ठीक है ना। और तीसरी तरीका है पैसे बनाने का, लाइक आपको पता होना चाहिए कितनी इक्विटीज़ में रिकमेंडेड है, और राइट नॉलेज क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पोर्टफोलियो को सूट करते हैं, कौन से नहीं है। जैसे कि मैं अब स्क्रीन जो है स्विच कर रहा हूँ दोबारा से हमारे टर्मिनल की तरफ। जैसे कि ये है हमारा नैस्डैक, डॉ जोन्स, S&P 500। S&P 500 नहीं, बेसिकली वो भी भाड़े में आ जाता है, अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन नैस्डैक, डॉ जोन्स काफ़ी जो है वो आपके अकाउंट को डैमेज कर सकते हैं अगर आपने ठीक जगह बाइंग और सेलिंग नहीं की हुई है, ठीक है ना। तो ये इस बात का बहुत ख्याल रखा करें। बेशक आप आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि आप उसको बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, मार्जिन है आपके पास, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी प्रोफाइल को सूट नहीं करती। तो शुरुआती जो स्टेजेस अकाउंट है, लाइक उसमें तो लाइक 1 लाख से 3 लाख 4 लाख के अकाउंट है, उसमें आप जो है ऑयल में, गोल्ड में, सिल्वर में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। सम टाइम करेंसीज को देख लिया, लाइक यूरो को या USD को, उनके मार्जिन थोड़े से कम है और इसमें इतनी मूव भी मतलब नहीं होती। मतलब काफ़ी एवरेज मूव जो है इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके, मैंने तो बिल्कुल ही स्टॉप लॉस लगाया था लास्ट वीक की हाई पे, उसने वो भी टच कर लिया। मतलब जिसे कहते हैं इज्जत रख लेता है ये, इतनी जल्दी स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते हैं इसमें। और करेंसी में USD भी काफ़ी स्लो है, उतना ज़्यादा इतनी जल्दी स्टॉप लॉस आपके नहीं लेगा। पाउंड हो गया, वो काफ़ी तेज़ी से चलता है। तो पाउंड में बहुत से लोगों को मना करता हूँ कि जब तक आपके पास अच्छा हेल्दी अकाउंट नहीं है, तो जब तक आप इग्नोर करें इसको। हालांकि बहुत अट्रैक्टिंग, बहुत चार्मिंग है ये, लेकिन वही बात है, आप इसमें रीजनेबल स्टॉप लॉस रखेंगे तो एटलीस्ट 60 पिप्स, मेरे हिसाब से तो 60 पिप्स, 60 पॉइंट यदि कह लें आप, इसमें स्टॉप लॉस बनता है एटलीस्ट, क्योंकि इसकी मूव बहुत अच्छी होती है। वरना अगर आप लो टाइम फ्रेम में जाएंगे 5 मिनट के 1 मिनट में, तो उसमें स्टॉप लॉस तो कम हो जाएगा आपका, लेकिन उसमें विनिंग चांसेस और लूजिंग चांसेस बहुत बड़े आते हैं आपके। लाइक 2-4 मिनट में प्रॉफिट तो आ रहा होगा आपका, लेकिन अगर आप फौरन ही अगले ट्रेड करेंगे तो उसमें लॉस हो गया, तो फिर दोबारा से आप उसको ट्रेड करेंगे आप, तो पता चला दिन से बैठे रात तक आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपका जो है वो अकाउंट या आपकी जो है भूख कितनी है, आपको पता नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको आपके अकाउंट में कौन सा प्रॉफिट जो है वो अच्छा है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप हर वक्त ट्रेडिंग करते रहेंगे, आपके अकाउंट में अभी लेट से 10,000 का प्रॉफिट हुआ है और आप फिर दोबारा से ट्रेड करने लगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि 10,000 का प्रॉफिट जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा था। इवन 2-3 दिन अब आप ट्रेड नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है।
लेकिन हमें दूसरे ही मिनट जब हम ट्रेड क्लोज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मार्केट तो चल रही 24 आवर मार्केट है और हम ट्रेड नहीं कर रहे, तो क्या हमें ट्रेडिंग नहीं आती। ये अंदर से फीलिंग्स आने लगती हैं, तो ये बहुत गलत है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपके प्रोफाइल के लिहाज से सही है या नहीं है, और जो लॉस हो रहा है तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे प्रोफाइल के हिसाब से जो लॉस है वो ओवर लॉस तो नहीं है, ज़्यादा लॉस तो नहीं है, और कौन सा लॉस जो है वो मेरी प्रोफाइल के लिए सूट करता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करता रहता हूँ और बार बार मुझे मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो मेरी प्रोफाइल इतनी जल्दी डैमेज ना हो, या मैं फ़ौरन ही ऐसा ना हो कि मेरा अकाउंट से 50% 40% इक्विटी वाइप आउट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर, ये इलेक्शन चलते रहेगा। फिलहाल अभी हमने आज एक ट्रेड ली है हाल में गोल्ड की सेल ली है। ऑयल में मैंने अभी ट्रेड नहीं लिए, मैंने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाए क्योंकि मैं समझता हूँ बाइंग में मार्केट आ सकती है, तो मैंने पेंडिंग ऑर्डर्स नीचे लगाए हुए हैं। सिल्वर में अभी तक हमने कोई काम नहीं किया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी जो कि निकल गई। फिलहाल अगर कल मार्केट गिरती है तो हम इसमें जो है बाई करेंगे, वरना अभी इसको फिलहाल जहाँ जा रहा है जाने दें। यूरो को देख लेते हैं थोड़ा सा। यूरो हमारा जो है इस वक्त ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है, तकरीबन 4-6 वीक तो उसमें हो गए हैं इसको यहीं पे स्ट्रगल करते हुए, और इसने जो है अपना एक चैनल बनाया हुआ, अगर आप देख रहे हो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन लगा लेता हूँ मैं, इसके बीच में ये तकरीबन मार्केट। तो इस चैनल को इसने ब्रेक करने की कोशिश तो की है लेकिन कर नहीं पा रहा है। जैसे ही ये 1370 1365 के आसपास आते हैं तो ये नीचे आने लगती है मार्केट। ये तो है H4 की कहानी, ठीक है ना। और वीक की कहानी ऐसी है कि चांसेस, मतलब इतना क्लियर साइन तो नहीं है यहाँ से बाइंग का, लेकिन मार्केट में अगर कोई बाय करना चाह रहा है तो वो फ्राइडे की जो मूव है ये भी काफ़ी बड़ी मूव है, एटलीस्ट 70 पॉइंट की है। यहाँ कहीं से बाय कर सकते हैं आप 1311 से, और यहाँ इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो सेल भी कर सकते हैं वैसे, नो डाउट सेल भी है इसमें, क्योंकि अगर हम बाय कर रहे हैं जिस मार्जिन से नीचे तो उसी मार्जिन से हम सेल भी कर सकते हैं। तो ये पेंडिंग ट्रेड्स हैं, फिलहाल अभी इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस जो इसमें रहेगा वो लाइव ट्रेडिंग पे रहेगा, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन आंसर अभी फिलहाल इतने शायद लोग नहीं है, मेरी कोशिश होगी आने वाले दिनों में जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो सकें, तो जो है आप लोग मुझसे सवाल जवाब भी कर सकें यहाँ पे चैट में, और जो भी अगर आपको पूछना है किसी हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से, तो भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, मेरे लिए क्योंकि ये नया है, मैं फर्स्ट टाइम उसको यूज़ कर रहा हूँ जूम को, तो मुझे ये नहीं मालूम कि हमारी मीटिंग को जो है कितना टाइम हो गया है। थिंक इसमें कहीं ना कहीं तो होगा कि कितने मिनट से जो है वो हमारी चल रही है। अच्छा जी, रिएक्शंस में क्या है इसमें, मीटिंग इन्फो। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं आया है कि कितने मिनट से चल रही है। खैर बहरहाल मुझे लगता है ये थोड़ी देर में भी एंड हो जाएगी। तो आज हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस की, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और यूरो थोड़ा सा डिस्कस किया हमने। फिलहाल अभी हाल में कोई चांसेस नहीं है ट्रेडिंग करने का। उसके अलावा पाउंड हमारा काफ़ी ऊपर आ चुका है, इसमें बाइंग का ध्यान बन सकता है अगर आप लोग चाहें तो। इसमें
बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय कर सकते हैं मतलब ये नहीं कि यहीं पे कर लें आप, थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट दे मार्केट 3540 तक एटलीस्ट, तो यहाँ से आपकी एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल मैं अभी अपने ये जो मैंने अकाउंट बनाया आपके सामने, मैं इसमें ट्रेड नहीं ले रहा हूँ कोई, मैं इसमें वही ट्रेड लूँगा जो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, और आप लोगों को चाहूँगा कि आप लोग भी लें। और 3 लाख के पोर्टफोलियो तक वाले को जो सूट करता है उसके लिए बेस्ट अकाउंट होगा कि वो देख लीजिए नाम जो प्रोग्रेस इसमें हो रही है, और जो प्रोग्रेस आपके अकाउंट में हो रही है मिलती जुलती है या नहीं है। ताकि अगर मैं यहाँ पे लॉस कर रहा हूँ तो आप भी लॉस कर रहे होंगे, तो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होंगे इंशाल्लाह। तो अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो फिर अगर आप लोगों को दोबारा से, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिकॉर्डिंग जो आप लोग अभी देखेंगे, अभी मैं शायद अपलोड करूँ उसको यूट्यूब पे, तो उसमें आपका बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। आप जितना लाइव ट्रेडिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी न किसी तरह से, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग देख के आपको क्या पता कि उस वक्त रेट क्या चल रहा था, यानी आप जब रिकॉर्डिंग देख ही रहे होंगे तो उस वक्त रेट कहीं से कहीं पहुंचे होंगे, तो आपके लिए वो बेनिफिट नहीं है वो। ये मेरा जो बेस मोटिव है या ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप लोग लाइव क्वेश्चन आंसर करें, लाइव पूछें तो मैं लाइव को बताऊं। और मार्केट अपडेट से हटके ये एक अच्छी चीज़ होगी कि उसमें रिपोर्ट चली जाती थी, अब उसमें जनाब एक रिपोर्ट चलेगी दिन भर में, शायद कोई राब्ता नहीं है। तो उसमें ये है कि आपसे बाबर राब्ता रह सकता है, आप चाहें तो मुझसे जब जब बोलेंगे मैं ये नेट कनेक्शन जो है जूम का सेशन इससे कनेक्ट कर लूँगा, तो हम लोग आपस में जो है वो एक तरह से जुड़े रहेंगे। तो ये है ऑब्जेक्टिव। तो ये वीडियो जब आप लोग देखें तो कोशिश करें इंशाल्लाह कि वीडियो यूट्यूब पे देखने के बजाय लाइव पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको यहीं पे रखते हैं, और ये अकाउंट में मैंने ट्रेड लगा दी है गोल्ड की, और पेंडिंग ऑर्डर्स लगा ऑयल में। तो इस ट्रेड, इन 2 ट्रेड्स के हम जो है इनको टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे, मार्केट कहाँ पहुंची है मैं अपडेट करता रहूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू, फिलहाल अभी इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं शाम में या फिर आपसे कल मॉर्निंग में मुलाकात होगी, ठीक है। अगर शाम में मूड बना 4, 4:30 तक, 5 बजे तक, तो बता दूंगा मैं, दोबारा से कनेक्ट हो जाएंगे हम, अगर कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई, वरना फिर सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। थैंक यू।